नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी इज 1। जीपी के फर्स्ट टू टर्म का सम कितना है, मतलब T1 प्लस T2 टर्म का जो सम है वो 1 है, ठीक है। एंड द एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज इज ट्वाइस टू द प्रीवियस टर्म, है ना। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर इन जनरल लिखें, इन जनरल आपके पास क्या होगा, जो an होगा और ये an-1 मतलब an जो होगा उसके प्रीवियस टर्म का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा। ये कब अप्लाई करना है, जब आपके पास n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो अपने पास तो दो ही टर्म है, एक तो T1 है, दूसरा T2 है कि नहीं। अच्छा, ये T1 का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। T2 मतलब सेकेंड टर्म, जीपी का सेकेंड टर्म क्या लेते हैं, AR लेते हैं, इक्वल टू में 1 है। क्या यहां तक ठीक है। अच्छा, चाहो तो अपन यहां से ए को कॉमन कर लो, तो ए कॉमन करोगे तो 1 प्लस आर बराबर में 1, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब देखो यहाँ पर इस कंडीशंस का यूज कर लेना। तो अपने पास कह रहा है कि जो प्रीवियस, चूंकि अपने पास तो दो ही टर्म है ना, सवाल में गया है दो टर्म है, एक तो T1 है, दूसरा T2, तो मतलब T2 जो है वो 2 टाइम्स T1 है, यही तो कह रहा है। तो T2 क्या होगा भैया, AR होगा, और T1 क्या होगा, 2A होगा। तो भाई अगर यहां से कट करोगे तो R की वैल्यू अपने को 2 मिल जाएगी, है कि नहीं। तो R2 मिल गया, तो इसको हमने ले लिया सेकेंड। अब ले लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वी गेट, अपने को यहां से क्या मिल जाएगा, जैसे मान रख देंगे हम लोग, वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो ए टाइम्स 1 प्लस का 2 बराबर में 1, है ना। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1/3। क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म ही तो बताना था। तो ए इज इक्वल टू उसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म, दिस इज 41। अब सेकेंड टर्म पूछता तो भी आप निकाल देते भाई, ए आर क्या होगा, R2 है, और ए आपके पास 1/2/3 आ जाता। तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा है, इसलिए 1/3 मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an, इफ A1 आपको दिया है, A1 कितना दिया हुआ है, A1 इक्वल टू में 3 है। उसके बाद दिया हुआ है आपके पास an इक्वल टू में 96 है। और क्या दिया हुआ, एस एन इज इक्वल टू में 189 है, ठीक है। तो कह रहा वैल्यू किसकी पूछ रहा है, एन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो करोगे क्या भैया, फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब पहला पद दिया है, ये क्या है, एन पद मतलब टीएन से है ना, एन मतलब उसके टीएन से है। तो टीएन क्या होगा, A1 आर की पावर में n-1 बराबर में 96, यही तो दिया है। A1 का मान 3 है, 3 रख दो, तो यहां से आ जाएगा 90, ये 3 जा, तो आर की पावर में n-1 बराबर में 32 है। तो एक्चुअल में एन की वैल्यू तो अपन को इतने से ही मिल जाएगी, 2 की पावर में दैट इज 5। यहां से कंपेयर, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहां आपके पास आ गया आर की पावर n-1, है ना। और यहां से हम लोग इसको बना ले इक्वेशन 1, चाहो बना लो इसी को यहीं पर, और इसको अभी छोड़ दो यहां से। अब दूसरा इसका यूज कर लेते हैं, इस वाले का जो गिवन है कंडीशन, है ना। अच्छा, इसका यूज करेंगे, तो इसका एस एन आपके पास क्या होगा, क्योंकि अपने को ये नहीं पता है आर कितना होगा, है ना, अपने को ये नहीं पता है आर कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मली लगा देते हैं क्या, A1 आर की पावर n-1 अपान में r-1, है ना। और ये कितना दे रखा है, 180 में 9 दे रखा है। अच्छा ठीक है, अपने को पहला पद तो पता है 3 है, आर की पावर n-1 अपान में ये कितना होगा, r-1। ये है आपके पास r-1।
इधर कितना है आपके पास 180 में 9, इसको 3 से कट कर दो, 3 3 6 जा 3 3 जा, तो अपने को यहां से क्या मिल जाएगा, आर की पावर n माइनस वन अपान में r माइनस वन बराबर ये किसके आएगा 63, मतलब 63 के बराबर आ जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया बातें? अच्छा, अब अगर यहां तक बातें समझ में आ गई तो थोड़ा सा और आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, अभी इसको चाहो तो अपन यहीं पर अभी रोक देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की पावर n माइनस वन बराबर ये हो गया 63 टाइम्स r माइनस वन। यहाँ पर चाहो तो इसको अभी ले लो सेकेंड, यहीं पर इसको रोक देते हैं, है ना। इस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना दिवन है, ये हो जाएगा आर की पावर n माइनस वन है, तो इसको नीचे लाओगे तो आर हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज 32 ही तो लिखा है, तो अगर मैं आर की पावर n यहाँ से निकालू तो अपन बोलोगे 32 आर होगा। तो ये वाला मान चाहो तो अपन उठा के यहाँ पर रख दो आर की पावर n की जगह। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से वी गेट, अपने को क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 आर माइनस वन, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 63 आर माइनस 63, है ना। इसको इधर शिफ्ट कर दो और इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर है आपके पास माइनस वन प्लस 63 और इधर हो जाएगा 63 आर माइनस 32 आर। ये हो जाएगा आपके पास कितना 62 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपके पास दैट मीन्स कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, आर 31 दूना हो जाएगा 62। तो यहाँ से रेडियस आपको पता चल गई 2 है, ओ सॉरी रेडियस कर रहे हैं, मतलब कॉमन रेशियो आपको पता चल गया, कितना है कॉमन रेशियो 2 है। अच्छा, जब कॉमन रेशियो पता चल गया तो अपन कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पर चले आना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वी गेट, तो अपने को यहाँ पर रख देना 2 की पावर में n माइनस वन बराबर वो 32, मतलब 2 की पावर 5, तो n माइनस वन बराबर 5, मतलब n की वैल्यू आ गई 6। तो आपको क्या दिया था कि n की वैल्यू आप निकालो, कितना होगा भैया, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आप करेक्ट लगा।